बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर अकाउंटिंग में इस वक्त पार्टनरशिप का टॉपिक हमारे पास कंटिन्यू है और पार्टनरशिप के टॉपिक में हम इस वक्त फॉर्मेशन के सवालात को सॉल्व कर रहे हैं। फॉर्मेशन के सवालात को हमने अब तक जो सॉल्व किया वो अनसॉल्व पेपर के सवालात भी सॉल्व किए हैं और जो होम असाइनमेंट हमने आपको दिया था उसके भी सवालात को हमने किया है। इम्तिहान में फॉर्मेशन के क्वेश्चंस जो है बड़े मुख्तलिफ अंदाज से पूछते हैं, वो कुछ रिवायती अंदाज में भी पूछ लेता है कभी कभी। अभी जो हमने जिस सवाल का इंतखाब किया है वो है 2012 प्राइवेट का क्वेश्चन। मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ, एक नज़र देख लीजिए। वो कहता है नईम, अमजद एंड खालिद फॉर्म्ड अ पार्टनरशिप कंट्रीब्यूटिंग इक्वल अमाउंट्स ऑफ कैपिटल शोन बिलो। सबसे इम्पॉर्टेंट बात उसने सबसे पहले ही बता दी आपको कि जो तीनों पार्टनर्स हैं वो जो अपनी कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं वो इक्वल कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। अच्छा, एक बात की वजाहत मैं आपको कर दूं, अक्सर वो ये बात का जिक्र करता है कि जो इन्वेस्टमेंट होगी अगर इक्वल इन्वेस्टमेंट है तो या तो वो अमाउंट दे देगा कि जी इक्वल इन्वेस्टमेंट इस अमाउंट के बराबर करनी है आपने। अगर वो अमाउंट नहीं दे रहा आपको सवाल में, जैसे सवाल में नहीं दे रहा, और साथ में वो फिर अगर ये नहीं कहता तो फिर वो ये वाज़ेह कर देता है कि किस पार्टनर की इक्विवेलेंसी पर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है। अजीब बात है, वो इसमें इस बात का भी जिक्र नहीं कर रहा। तो उस सूरत में कुछ अजम्पशन लेते हैं हम कि जो पहले पार्टनर की इन्वेस्टमेंट होगी, हम उसी इन्वेस्टमेंट को कंसिडर कर लेंगे कि यही इक्वल इन्वेस्टमेंट तमाम पार्टनर के लिए मौजूद है। जैसे कि अभी इस सवाल में हम आगे बढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपको इस बात की वजाहत और बेहतर तरीके से हो सकेगी। कहते हैं नईम कैश 150,000 and building worth 7,50,000. Amjad cash rupees 5 lakh and merchandise inventory for the balance amount. Office equipment worth 8 lakh and the balance in cash. ठीक है, तो उन्होंने क्या करा कि एक पार्टनर की जो इन्वेस्टमेंट थी तो उसके आइटम यहाँ पर उन्होंने गिवन कर दिए। दूसरे पार्टनर की इन्वेस्टमेंट में कहा कि जी सफिशिएंट कैश या सफिशिएंट इन्वेंट्री और इसी तरह से वगैरह वगैरह जो भी उन्होंने कहा। सवाल को सॉल्व करते हैं सबसे पहले हम क्या करते हैं, कंप्यूटेशन करते हैं कैपिटल का। तो हेडिंग लगा लेते हैं हम यहाँ पर, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल कैपिटल। अब टोटल कैपिटल का कंप्यूटेशन कैसे होगा, तीन पार्टनर है नईम, तो सबसे पहले हम हेडिंग लगा देते हैं नईम ने क्या चीजें इन्वेस्टमेंट की है, कैश और ऑफिस बिल्डिंग। कैश इन्वेस्टमेंट है इनके पास 1,50,000 और बिल्डिंग है इनके पास 7,50,000। तो ये टोटल हो जाएगा आपके पास 9 लाख का। ठीक है, नईम के बाद जो अगला पार्टनर है वो है अमजद। अमजद की इन्वेस्टमेंट है कैश 5 लाख और कैश के साथ साथ उन्होंने मर्चेंडाइज इन्वेंट्री की इन्वेस्टमेंट की है। तो मर्चेंडाइज इन्वेंट्री उन्होंने बताया नहीं कि कितना है, लेकिन हमें यह मालूम है कि 9 लाख की टोटल इन्वेस्टमेंट है और 5 लाख का कैश है, तो इसका मतलब मर्चेंडाइज की जो वर्थ होगी वो होगी 4 लाख रुपए की। ठीक है, अमजद के बाद है खालिद। खालिद की इन्वेस्टमेंट है ऑफिस इक्विपमेंट 8 लाख का। ऑफिस इक्विपमेंट उन्होंने दिया है 8 लाख का और बाकी वो इन्वेस्टमेंट करेंगे कैश की। तो कैश हमें मालूम नहीं है, लेकिन टोटल इन्वेस्टमेंट हमें मालूम है कि 9 लाख की इन्वेस्टमेंट है, तो यकीनन कैश जो होगा वो आपके पास 1 लाख रुपए का इन्वेस्ट होगा। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास जो पार्टनर्स हैं उन पार्टनर्स की जो इन्वेस्टमेंट है वो हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर ली है। अगला स्टेप क्या है कि हमें इसकी एंट्रीज पास करनी है। 3 पार्टनर है तो 3 पार्टनर्स की अलग अलग एंट्रीज पास हो जाएंगी। सबसे पहले कैश
बिल्डिंग और कैपिटल नईम। कैश आपके पास है 1,50,000 का, बिल्डिंग है 7,50,000 की, और टोटल इन्वेस्टमेंट इनकी आ जाएगी 9 लाख रुपए से। नरेशन ले लेंगे टू रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट ऑफ मिस्टर नईम। ओके, यहां पर हमने कंपनी का नाम नहीं लिखा, उसे हम लिख लेते हैं नईम अमजद एंड खालिद। नईम अमजद एंड खालिद, ठीक है। दूसरी एंट्री पास हो जाएगी, अगेन कैश और मर्चेंडाइज इन्वेंट्री। कैश आपके पास है 5 लाख का और मर्चेंडाइज इन्वेंट्री है आपके पास 4 लाख की, तो कैपिटल अमजद आपके पास आ जाएगा 9 लाख रुपए का। नरेशन आ जाएगी यहां पर टू रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट ऑफ मिस्टर अमजद, राइट। नेक्स्ट, तीसरा पार्टनर ऑफिस इक्विपमेंट, डेबिट कैश, ऑफिस इक्विपमेंट है 8 लाख का, कैश है आपके पास 1 लाख का, और कैपिटल खालिद ठीक है, खालिद का कैपिटल आ जाएगा यहां पर अगेन 9 लाख रुपए से। नरेशन ले लेंगे टू रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट ऑफ मिस्टर खालिद। इस तरह ये क्वेश्चन आपका जो कैपिटल की कैलकुलेशन करी, उसके बाद हमने इसकी जनरल एंट्रीज पास करी। इस सवाल में एक रिक्वायरमेंट वो आपसे और भी बोल रहा है, वो ये कह रहे हैं कि आपने बैलेंस शीट भी बनानी है। बैलेंस शीट बनाना कोई मुश्किल नहीं है, आपके पास अवेलेबल डेटा यही मौजूद है, यही एंट्रीज है। ये कैश, ये वाला कैश, ये वाला कैश जमा कर देंगे और एक जगह पर कैश लिख देंगे, मर्ज करके ये नॉन करंट एसेट है, ये करंट एसेट है, ये नॉन करंट एसेट है। करंट और नॉन करंट एसेट्स आपको गिवन है, लायबिलिटीज कोई गिवन नहीं है, और इक्विटी में कैपिटल मौजूद है आपके पास तीनों पार्टनर्स का 9-9 लाख रुपए। तो इस बैलेंस शीट को आप मर्ज करके बना देंगे, बहुत आसानी से बन जाएगी। वो आपका एक तरह का होम असाइनमेंट है, उसको आप घर पे बैठ के कीजिएगा। और इस सवाल में, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमारे पास जो चीज़ें मौजूद हैं वो आपके सामने मौजूद हैं, लेकिन बेटा एक बात का लिहाज करना है और ख्याल करना है कि हमारी जितनी भी इन्वेस्टमेंट है पार्टनर्स की, उसे आप बहुत ध्यान और तवज्जो से देखेंगे, बहुत ध्यान और तवज्जो से उसकी कैलकुलेशन करेंगे। अगर उस कैलकुलेशन में कहीं भी कोई गलती हो गई तो आपका सवाल मुकम्मल तौर पर गलत हो जाएगा, और लाजमन इसका इम्पैक्ट जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ पर आपके नंबर कट सकते हैं, और लाजमन कटते हैं। इसलिए ख्याल रखेंगे और देखेंगे कैलकुलेशन किस तरह से करी है और लॉजिक क्या इस्तेमाल हो रही है। उम्मीद है आपको ये सवाल समझ आ गया होगा। इस तरह के सवाल हमने पहले भी अनसॉल्व पेपर में सॉल्व करे हैं। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम अगले क्वेश्चन के साथ आएंगे। उस वक्त तक आपने तमाम सवालात की प्रैक्टिस भरपूर तरीके से करनी है। जो अनसॉल्व पेपर में सवालात हम छोड़ कर चल रहे हैं, उन तमाम सवालात को आपने अपने रजिस्टर में सीक्वेंशियल वे में लिखना है, तरतीब के साथ लिखना है, ताकि कोई मिस ना हो जाए क्वेश्चन। और अगर कोई सवाल आपको समझ में ना आए, आप हमसे रब्ता करें, हमसे पूछें क्या मसला है, क्या प्रॉब्लम है उसका, जो ऐसा आपको समझ में नहीं आ रहा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।